हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एक्सएमबी। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एग्जामिनेशन। तो आज का ये लेक्चर शुरू करने से पहले लेट मी रिमाइंड यू टुडे टुडे इट्स दिवाली एंड आई विश यू वेरी हैप्पी दीपावली टू यू एंड योर फैमिली। सो इससे हम शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि है 23 और 24 अक्टूबर 2022। एज यू ऑल नो, जो मंडे न्यूज होता है ना वो हमेशा कम ही होता है, राइट, बिकॉज ऑफ द वीकेंड्स। लेकिन इस बार तो और भी कम है बिकॉज ऑफ दिवाली एज वेल। सो डाउनलोड द पीडीएफ ऑफ दिस लेक्चर। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज ऑब्वियसली है, तभी ये लेक्चर बन रहा है एंड इट विल बी वेरी शॉर्ट। आप हमारे वेबसाइट से बीपीडिया को डाउनलोड करो सो दैट यू कैन रिवाइज इट एज एंड व्हेन यू रिक्वायर इट। सबसे पहला न्यूज हम देखेंगे इसरो का, राइट। जब हम देखो बैंकिंग एग्जाम देते हैं ना, we tend to ignore this kind of news because we think it's technical and it is not going to be asked, right? But you will have to remember it. ठीक है, तो देखो जो न्यूज है वो है इसरो, एनएसआईएल एंड इन स्पेस। ये तीन कंपनी, ये जो दो कंपनी है ये इसरो का ही एक विंग है। ठीक है, अलग अलग काम करती है। वो क्या काम करती है उतना डिटेल हमको नहीं जानना है। सो इसरो ने कल के दिन में एक सैटेलाइट लॉन्च किया, राइट। वो जो सैटेलाइट है इट्स दी, देखो कितना सारा फर्स्ट इन न्यूज है। फर्स्ट कमर्शियल मिशन ऑफ जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क थ्री। तो ये जो जीएसएलवी मार्क थ्री है, ये जीएसएलवी मार्क थ्री का सबसे पहला कमर्शियल मिशन है। अब कमर्शियल मिशन का मतलब ये जो 36 वेब सैटेलाइट को भेजा गया है इसका पैसा चार्ज किया है इसरो, राइट। सो दिस इज नॉट ऑफ इसरोस प्रोजेक्ट, इसको सिर्फ इसरो ने लॉन्च किया है। तो इसरो को इसमें क्या मिला है, इसमें इसरो को पैसा मिला है फॉर लॉन्चिंग दिस यूजिंग जीएसएलवी। ठीक है, तो इसीलिए अलग अलग कंपनी इसरो बना के रखा है सो दैट ये जो कमर्शियल लॉन्च है इस स्पेस पे इसरो अपना आ, अपना जो भी कारनामा है वो दिखा सके। क्योंकि क्या होता है ना, दुनिया में आप देखो कुछ ही स्पेस एजेंसी ऐसे हैं, राइट। उनमें से एक इसरो है, फॉर एग्जांपल इसरो, नासा, रशियन रॉसकोमॉस, ठीक है, उसके बाद चाइनीज। पांच छह ही स्पेस एजेंसीज ऐसे हैं जिनके पास एक्सपर्टाइज है कमर्शियली सैटेलाइट्स को अपने ऑर्बिट तक पहुंचाने का, राइट। एंड ये जो मार्केट है ये बहुत बड़ा मार्केट है। तो इन दैट सेंस क्योंकि इसरो के पास सबसे चीपेस्ट सॉल्यूशन है फॉर ऑल दिस थिंग्स, सो इसरो इज ट्राइंग टू टैप दैट इंटरनेशनल मार्केट और अवेलेबल ग्लोबली थ्रू इन स्पेस। ये एक शॉर्ट स्टोरी हो गया। ठीक है, तो देखो ये न्यूज इंपॉर्टेंट क्यों है, आप उस पे चलते हैं। ये जो मिशन इसरो ने कल के दिन में किया है ये जीएसएलवी MK3 का या मार्क थ्री का सबसे पहला कमर्शियल मिशन है। इसमें फर्स्ट मल्टी सैटेलाइट मिशन 36 वन वेब सैटेलाइट्स फॉर जीएसएलवी मार्क थ्री। और ये जो व्हीकल है जीएसएलवी मार्क थ्री ये खुद में फर्स्ट टाइम 36 वन वेब सैटेलाइट्स लेके गया है। सो जीएसएलवी मार्क थ्री के लिए ये सबसे पहला मिशन है जहां पे उसने 36 सैटेलाइट को एक साथ अर्थ के लो ऑर्बिट में प्लेस किया है। तो ऑब्वियसली ये भी फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट लॉन्च ऑफ जीएसएलवी मार्क थ्री टू लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, और जो देखो जीएसएलवी एक पीएसएलवी है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये छोटा है, छोटे पेलोड्स को लेके जाने के लिए। बट जीएसएलवी को एक समय फैट बॉय नाम दिया गया था, राइट। एंड इट्स वेरी बिग एंड इट कैन टेक मल्टीपल पेलोड इन वन गो। अब फर्स्ट इंडियन रॉकेट विथ 6 टन पेलोड, देखो 6 टन पेलोड ये स्पेस में लेके जा सकता है। कौन? जीएसएलवी मार्क थ्री। ठीक है, तो इसमें से कुछ भी आपको सवाल पूछ सकता है। अब फर्स्ट न्यू स्पेस इंडिया एनएसआईएल मिशन विद जीएसएलवी मार्क थ्री। तो ये एनएसआईएल और जीएसएलवी का सबसे पहला मिशन है ये। फर्स्ट वन वेब सैटेलाइट विद एनएसआईएल इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो एनएसआईएल और इसरो मिलके फर्स्ट टाइम कुछ वन वेब मिशन को पूरा किए हैं। तो देखो इतना फर्स्ट टाइम है तो ऑब्वियस सी बात है न्यूज थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, आपको याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है आरबीआई मेंबर। तो ये फोटो देख के आपको तो पता हो जाना चाहिए ये कौन है अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो। अगर आपको नहीं पता लग रहा है तो लेट मी टेल यू, ये डॉक्टर अशीमा गोयल है, राइट। ये गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव ने गवर्नमेंट अपॉइंटेड मेंबर इन द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, डीमोनेटाइजेशन बिहाइंड द बॉयंसी इन टैक्स कलेक्शन सेज आरबीआई एमपीसी मेंबर। तो देखो इस टाइम पे इनका कमेंट आना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपने कुछ दिन पहले देखा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सेंट्रल गवर्नमेंट को और आरबीआई को पूछा था, व्हाट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिमोनेटाइजेशन फुलफिल्ड।
तो देखो यहाँ पे आरबीआई का बहुत बड़ा हाथ नहीं है, बिकॉज इट वाज सोनली द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ऑब्वियस सी बात है, अब सिंस आरबीआई इज द बैंकर और मैनेजर फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो जवाब तो दोनों को ही देना पड़ेगा। सो इनका स्टेटमेंट आता है, इन्होंने ये बोलती है कि buoyancy in tax collection is behind of demonetization। इनका ये भी कहना है demonetization had short term cost but long term benefit। देखो कोई भी, ये चीज तो मैं बहुत सारे अपने लेक्चर्स में बताया, इकोनॉमिक पॉलिसी जो होता है ना, ये कभी भी एक दो साल में रिजल्ट नहीं दिखाता है। यस, वो जो रिजल्ट एक दो साल में दिखता है ना, वो हमेशा शॉर्ट टर्म होता है, चाहे वो पॉजिटिव साइड में दिखे या नेगेटिव साइड में। कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी को प्रॉपर इकोनॉमी में सेट होने में कम से कम 10 से 15 साल लग जाता है। तो ये देखो, ये जो डिमोनेटाइजेशन हुआ, ऑब्वियस सी बात है, अगर हम डेटा में देखें तो इट वाज समवेयर अराउंड 16 लाख करोड़ रुपए, जो कभी सिस्टम में वापस ही नहीं आया। सो कहने का मतलब है, ये 16 लाख करोड़ रुपए शायद ब्लैक मनी था। सो इट्स ए वेरी स्मॉल अमाउंट, वो इकोनॉमी में रहता तो कोई इशू नहीं होता। बट ऑन द अदर हैंड, अगर हम बात करें डिमोनेटाइजेशन के बाद में जो नेट टैक्स कलेक्शन है, वो बहुत ऊपर गया है। अगर आप अक्टूबर 9 के डेटा को देखोगे, राइट, जहां पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है, that gross tax collection on corporate and individual earning jumped nearly 24% so far in the current fiscal year। तो देखो, ये फिस्कल ईयर का ऑलमोस्ट 6 से 7 महीना ही हुआ है। अभी भी क्या है आपके पास, अभी भी नवंबर है ना, दिसंबर है, जैन फेब मार्च, ठीक है, 5 महीना है आपके पास। उसके बाद मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 6 मंथ्स इज ओवर। 6 महीने में 24% जंप, राइट। तो सोचो पूरे साल भर में कलेक्शन क्या होगा। सो दिस मीन्स मोर एंड मोर पीपल कमिंग इन एंड पेइंग इनकम टैक्सेस, मीन्स लेस ब्लैक मनी इन द इकोनॉमी। सिंपल सी बात है। तो ये तो एक ऑब्जेक्टिव को दिखा रहा है। बट यस, लेट अस नॉट कमेंट ऑन दैट साइड। सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रही है, वो किसी और साइड को फाइंड करने की कोशिश कर रही है। बट हमको बैंकिंग पर्सपेक्टिव से ये समझना है। तो ये जो पर्टिकुलर न्यूज था ना, स्पेशली आरबीआई वालों के लिए था, या जो लोग आप डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखोगे किसी भी एग्जाम के लिए, ये उनके लिए था। बिकॉज यू शुड नो कि जब स्टेटमेंट एक ऐसे पर्सन से आता है जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी को देश के लिए मैनेज कर रही है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में बैठ के, सो दैट होल्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो यू कैन डायरेक्टली कोट, राइट, कि दिस इज एज पर डॉक्टर अशीमा गोयल, शी इज द मेंबर, मतलब आप लिख सकते हो मेंबर एमपीसी कमिटी, एंड यू कैन कोट ऑल दोस थिंग्स। सो आपका आंसर भी बढ़िया दिखेगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, वो है कॉस्ट ओवररन। तो सिंपल सी बात है, कॉस्ट ओवररन का मतलब क्या है कि मान के चलो आपने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, या आप एक घर बना रहे हो, ठीक है, आपने एस्टिमेट किया है ये 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा, बट किसी वजह से ये 2022 में नहीं कंप्लीट हो गई, ये अब 2025 में कंप्लीट होगा। तो सिंपल सी बात है, आपको कॉस्ट ज्यादा लगेगा। अब आप पूछोगे मैं तो वही घर बना रहा हूँ, तो कॉस्ट ज्यादा क्यों लगेगा। सिंपल सी बात है, देखो 2022 में जो चीजों की दाम रहेगी, ऑब्वियसली 2023-24 में वो चीज थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो आपको एडिशनल कॉस्ट देना होगा, पहला। दूसरा चीज, आपको ये जो प्रोलॉन्ग प्रोजेक्ट है, इस पे आपने जो लोन वगैरह उठाया है, तो उसमें इंटरेस्ट एक्वायर होगा। सो इसको बोलते हैं कॉस्ट ओवररन बिकॉज ऑफ एक्सटेंडेड टाइमलाइन। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने बताया है कि देश में ऐसे 384 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है जिसमें कॉस्ट ओवररन होने का डर है, ठीक है। और वो सिर्फ 150 करोड़ से ज्यादा की प्रोजेक्ट्स को देखते हैं, मतलब उससे नीचे जो प्रोजेक्ट है उसको वो लोग नहीं देखते हैं। और इसमें जो कॉस्ट ओवररन है, मतलब कितना महंगा पड़ेगा, 4.52 लाख करोड़ रुपए, मतलब 4.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास ये महंगा पड़ रहा है। ये पैसा किसको देना पड़ेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। अकॉर्डिंग टू एमओएसपीआई विच मॉनिटर्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऑफ 150 करोड़ एंड मोर, जैसे कि मैंने पहले बताया, आउट ऑफ 1529 प्रोजेक्ट, 384 रिपोर्टेड कॉस्ट ओवररन, एज मेनी एंड 662 प्रोजेक्ट्स वेयर डिलेड, राइट। तो ये था डेटा। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है जी जिनपिंग, चाइनीज न्यूज। तो देखो, ये जो बीच में है चाइनीज प्रीमियर जी जिनपिंग, ठीक है, ही हैज अपॉइंटेड एज द री इलेक्टेड फॉर द थर्ड टाइम, ठीक। तो ये आप जान लो, मीन्स आपने कुछ साल पहले शायद 2018 या 2017 में, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर द ईयर, इन्होंने एक
हाँ, लॉ पास किया था, जो लॉ अलाउ करता है इनको जिंदगी भर चाइनीज प्रेसिडेंट बन के रहने के लिए। मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप। विद दिस वी हैव कम टू द लास्ट न्यूज, जो आप सबको पता है कि कल के दिन में इंडिया पाकिस्तान का मैच था एंड इंडिया हैज वॉन। तो इस पे मैं बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, राइट? सो with this, unfold your potential with IXMB. Let's meet again tomorrow morning. Till then, all the best and prepare 50% faster with IXMB.